हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य के लिए जो 29/7/2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, उसका एग्ज़ाम रिव्यू मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर 4 के रिव्यू को जो है यहाँ पे प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि इससे पहले 2, 3, 4 या फिर 1, 2 जो है वो आपको रिव्यू पहले ही दे दिया जा चुका है। तो चलिए, पेपर 4 में जो रियल क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से आप देख पाओगे, पहला क्वेश्चन था सूती मिल के लिए कच्चे माल का कारखाना सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। ये पहला क्वेश्चन था। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एसएसटी का रिव्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन देकर आपको आइडिया लगेगा कि और भी सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बाय द वे, आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो नीचे कमेंट करके वो सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि उस सब्जेक्ट के लिए भी रिव्यू किया जा सके। अगला सवाल देखिए, वाष्प इंजन की खोज जेम्स बॉट ने कब किया था। टाइम आपसे पूछ लिया गया है। बाहरी आक्रमण के समय कौन सा आपातकाल लगता है। ठीक है, आर्टिकल 280 जो है शायद ये वित्तीय आपातकाल लगता है। तो आपातकाल भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री के आदेश से राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है। नीति निर्देशक तत्व किस राज्य एक्चुअली देश को राज्य ही कहा जाता है, किस स्टेट से लिया गया है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। पंचायती राज किस संशोधन से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भाग 2 का संबंध किससे है। स्थलीय ग्रह कौन सा है। समताप मंडल के 80 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपको कौन सा जो है जोन मिलता है, कौन सा जो है मंडल मिलता है, ये सवाल पूछा गया था। सबसे निचला मंडल कौन सा है, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में आपको पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। केरल राज्य के दिन और रात के तापमान का अंतर क्या है। देख रहे हो कितने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहाड़ के ऊपर जाने पर तापमान गर्म होता है या ठंडा, ये सवाल पूछा गया है। मुगल के पतन के समय मराठा साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, ये सवाल पूछा गया है। मुगल के पतन का मुख्य कारण क्या था, ये पूछा गया है। बाबर का संबंध चंगेज खान से किस प्रकार से था, ये सवाल पूछा गया था। मिट्टी के जले सिक्के की खोज किस काल में की गई थी। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक या फिर बुक का नाम। मगध साम्राज्य की 2 राजधानी कौन कौन थी, ये पूछा गया था आपसे। 1857 की विद्रोह दिल्ली में किसके आशीर्वाद से शुरू हुआ था। तो ये बहादुर शाह जफर से के कारण से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने अंग्रेजी गवर्नर के खिलाफ किया था। तो ये शायद रानी लक्ष्मीबाई थी। 25 कानपुर से, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर ये 25 है। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर से किसने किया था, नाना साहब ने किया था। 1914 में रूस का राजा कौन था। 1993 के बाद फ्रांस के नागरिकों को क्या अधिकार मिला। प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस की जनता क्यों नाराज थी, ये सवाल पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र कौन कौन थे, उन देशों का नाम पूछा गया है। 1925 के बाद जर्मनी की जनता हिटलर की प्रशंसा क्यों कर रही थी। एक्चुअली प्रशंसा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्रशंसा ऐसे ठीक से लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान रखिएगा, आपसे वर्तनी में सवाल पूछे जा सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के लोग कितना व्यापार करते थे। अष्टप्रधान का संबंध किससे है। अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्रियों का समूह हुआ करता था। शिवाजी के समय वित्त विभाग संभालने के लिए उस विभाग को क्या कहा जाता था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी के आक्रमण करने का सपोर्ट किससे मिला था, यानी कि कौन इसके सपोर्ट में था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो विदेशी राजदूत था उसका नाम क्या था। आगे देख लीजिए, कुछ और क्वेश्चन है। शेरशाह का चांदी का सिक्का क्यों प्रसिद्ध हुआ था। जोरजिला दर्रा कहाँ पर है। भिलाई इस्पात कारखाना को लोहा कहाँ से मिलता है। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन कहाँ होता है। और CPCB का फुल फॉर्म क्या है, ये सवाल था। तो देखिए, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सवाल यहाँ पे बने हुए थे। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही है क्लास 6 to 8 के SST की। तो ये एकदम टू द पॉइंट वाला सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन बाकी जो कि मैथ वाले स्टूडेंट हैं या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले स्टूडेंट थे, उनसे जो है बाहर के सवाल पूछ लिए गए थे। खैर, कैसा था रिव्यू आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शॉर्ट में मैंने आपको आसानी से सारे क्वेश्चन को बताने की पूरी कोशिश करी है। वीडियो को यहाँ तक देखा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें इसे। एक लाइक का बटन जरूर दबा दें आप लोग। और पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वापस जाइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक साझा कर रहे हैं, उन तक पहुँचाएं, ताकि उनको भी पता चल सके SST के क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।